शुरू सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि स्टॉप अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। स्टॉप अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं और ये लोग हैं मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। स्टॉप क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का। इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। स्टॉप गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक है। स्टॉप विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। स्टॉप रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। स्टॉप हर दिन की शुरुआत वही ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी कल्याण ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। स्टॉप ये खानदानी पैसा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। स्टॉप पैरा अमीरुद्दीन का जन्म डूमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। स्टॉप 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। स्टॉप डूमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डूमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। स्टॉप शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। स्टॉप रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। स्टॉप रीड नरकट से बनाई जाती है जो डूमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। स्टॉप इतनी ही महत्ता है इस समय डूमराव की जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। स्टॉप फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय है अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब है। स्टॉप उनका जन्म स्थान भी डूमराव ही है। स्टॉप इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डूमराव निवासी थे। स्टॉप बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिठन के छोटे साहबजादे हैं। स्टॉप पैरा अमीरुद्दीन की उम्र अभी 16 साल है। स्टॉप मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। स्टॉप वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। स्टॉप मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। स्टॉप यह रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। स्टॉप इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। स्टॉप इस रास्ते ना जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योटी तक पहुँचते रहते हैं। स्टॉप रसूलन और बतुलन जब गाती है तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। स्टॉप अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में
संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिलती है। स्टॉप। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतुलन बाई ने उकेरी है। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चेती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। स्टॉप। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। स्टॉप। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। स्टॉप। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। स्टॉप। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की 500 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। स्टॉप। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। स्टॉप। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर की आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। स्टॉप पेरा। अपने ऊहापोह से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुर्निश्चितताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। हिरण अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। स्टॉप। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अज़ादारी मनाते हैं। स्टॉप। पूरे 10 दिनों का शौक। स्टॉप। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। स्टॉप। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। स्टॉप। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं व दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं। स्टॉप। इस दिन कोई राग नहीं बजता। स्टॉप। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है। इस दिन उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। स्टॉप। अज़ादारी होती है, हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित। स्टॉप। मुहर्रम संपन्न होता है एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। स्टॉप। मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। स्टॉप। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। स्टॉप। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व
गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। स्टॉप। कैसे सुलोचना उनकी बड़ी पसंदीदा हीरोइन रही थी। स्टॉप। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। स्टॉप। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद है। स्टॉप। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती है। स्टॉप। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। स्टॉप। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाए तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। स्टॉप। जब मामू अली बख्श खां शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। स्टॉप। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। फुल स्टॉप।